अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं अपने शोरूम पर हूँ। आज मौसम भी बाहर का बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रहा है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आज मैं आपके सामने एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि जो एम्पियर का मैग्नस EX नया मॉडल आया है। कंपनी ने कुछ उसमें चेंजमेंट किया है, उसमें क्या चेंज किया है, क्या कुछ नया किया है और क्या क्या उसमें उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी एवरेज है, उसके किलोमीटर रेंज कितनी है, जो भी है सारी डिटेल्स मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उसकी स्कूटी का लुक दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा बाजार में कुछ सेल परचेज करना है। तो चलो मैं आपके सामने वहां पे दिखा देता हूँ ना, ठीक है? ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसकी चाबी। देखने से आपको पता लग रहा है कि चाबी में कंपनी ने चेंज कर दिया है। पुराने मॉडल की बात करें तो पुराने मॉडल में चाबी रिमोट के साथ आती थी, नए मॉडल में ये रिमोट नहीं आता था। रिमोट का काम ये था कि वो कहीं भी हमने गाड़ी पार्क कर दी तो हम इसको लॉक अनलॉक कर सकते थे, विदाउट की स्टार्ट कर सकते थे। नए मॉडल में कंपनी ने वो फीचर्स हटा दिया है। अब मैं चाबी को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हमने चाबी ऑन की तो मीटर में ऐसी डिस्प्ले आ जाती है। ये एक यानी कि फर्स्ट गियर में यानी कि लो स्पीड पे चल रही है। ये इसके ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये किलोमीटर है, यहाँ पे वोल्टेज है और ये बैटरी इंडिकेशन है। बैटरी इंडिकेशन का मतलब है इसमें ये पता लगेगा इसमें कितनी बैटरी कितनी बची हुई है। इसके फ्रंट व्यू की बात करूँ तो फ्रंट व्यू से पुराने जैसा कुछ मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग कंपनी ने चेंज कर दी है। पुराने मॉडल कि अगर आपको लाइट देखनी है तो मेरे को एक पुरानी वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह की लाइट आती थी। उसमें यहाँ पे DRL लाइट दी हुई थी और नए मॉडल में DRL यहाँ पे दे दिया। अब जैसे कि चाबी ऑन है तो DRL कंटिन्यू चलती रहेंगी। लाइट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लाइट दी हुई है जो इसकी लुक को और भी बेटर बना देती है। मैं आपको इसकी लाइट जला के ऑन करके दिखाता हूँ। हाँ, मैंने इसकी लाइट ऑन कर दी है। जब रात को आप इसको ड्राइव करते हो तो आपको देखने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लुक कंपनी ने इसका बना दिया है। मैं अगर इसके साइड व्यू की बात करूं तो साइड में भी कंपनी ने कुछ फेरबदल किया है। यहाँ पे कंपनी का मैग्नस EX मॉडल मेंशन है और कंपनी ने जो ये व्हील कप होते हैं, सेफ्टी कवर होते हैं, इनका कलर चेंज और इसके अलावा इसका जो लुक वाइज है वो भी चेंज कर दिया है। आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं कि पुराने मॉडल में किस तरह का ये व्हील कप आते थे। मैं आपको चारों तरफ से एक बार सारे मॉडल का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो। और तीसरा चेंज कंपनी ने ये किया है, यहाँ पे पुराने मॉडल में एम्पियर मेंशन होता था इस थ्रोटल पे। अब इस नए मॉडल में एम्पियर मेंशन नहीं है, दोनों साइड नहीं है, इस साइड भी नहीं है और दूसरी साइड भी नहीं है। ये देख सकते हैं। कॉम्बो ब्रेकिंग जो सिस्टम है पुराने मॉडल में भी आता था, नए मॉडल में भी। अब जैसे कि मैं पीछे वाला ब्रेक लगा रहा हूँ तो आगे वाला भी प्रेस हो रहा है। यहाँ पे कंपनी ने हुक दिया हुआ है। यहाँ पे आप नॉर्मल सामान 2-3 किलो तक आप यहाँ पे टांग सकते हैं। ये कंपनी ने यहाँ पे हॉर्न स्विच दिया हुआ है, इंडिकेटर स्विच दिया हुआ है। इंडिकेटर जलाते हैं यहाँ पे इंडिकेशन आएगा, जिससे पता लग जाता है कि लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर जल रहा है या राइट साइड का। आप इसको बंद कर सकते हैं। हेडलाइट जलानी हो तो यहाँ से हेडलाइट जला सकते हैं। अब यहाँ पे ये ब्रेकिंग सिस्टम लगाया हुआ है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक स्कूटी चलेगी नहीं। इसको हटाने के लिए हमको ये प्रेस करना होगा। ये प्रेस करते यहाँ पे रेडी आ गया। अब ये चलने की कंडीशन में है। मैं आपको इसकी स्पीड दिखा देता हूँ। फर्स्ट गियर में ये 30-32 की स्पीड पे चल रही है। जैसे मैंने गियर सिस्टम इसका हाई मोड पे सिलेक्ट किया तो ये 50+ यानी कि 55-60 की स्पीड पे चलेगी। ऑन रोड इसको चलाओगे तो ये 50-52 की स्पीड इसकी आएगी। अब मैं आपको डिग्गी ओपन करना दिखा देता हूँ। डिग्गी इसकी यहाँ से ओपन होती है। अब ये डिग्गी ओपन होगी। डिग्गी ओपन होते ही यहाँ पे ये लाइटिंग जलेगी। इसका मतलब रात को अगर कहीं आप खड़े हैं तो आप लाइट से आराम से सामान इसमें जो रखा है वो आप देख सकते हैं। और जैसे ही सीट बंद होगी लाइट प्रेस हो जाएगी, क्योंकि इस पर प्रेशर पड़ेगा तो लाइट बंद हो जाएगी। ये कंपनी का चार्जर है, आप देख सकते हैं। ये चार्जर है जो कि 7.5 एम्पियर का चार्जर है। और इसके अलावा ये इसके शीशे साथ आते हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट एड है, इसका टूल किट है, सब कुछ इसी में है। यहाँ पे कंपनी ने MCB दी हुई है। आप MCB को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब आपको चार्जिंग करनी है तो MCB ऑन करना होगा। जब 2-3 दिन आप स्कूटी को यूज़ नहीं करते हैं तो MCB ऑफ कर देते हैं। डिग्गी बंद करने के लिए सिंपल सा रास्ता है। जैसे हमने डिग्गी को नीचे किया, यहाँ से दबा दिया, अब ये डिग्गी बंद हो गई है। अगर हम चार्जिंग पोर्ट की बात करें, चार्जिंग कहाँ से लगती है, यहाँ पे कंपनी ने चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ से आप
स्कूटी को चार्ज कर सकते हैं। कंपनी का जो ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आराम से आप किसी प्रकार का लोड, हैवी लोड, सिलेंडर, कैंपर आप आसानी से ले जा सकते हैं। अच्छा स्पेस दिया हुआ है। कंपनी ने यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल सामान रखने के लिए छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है। इसके हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो एक बार चार्जिंग करने में कम से कम 3.5-4 घंटे ये स्कूटी आराम से ले लेती है, जिसमें फुल चार्ज करने के बाद ये 80 से 100 किलोमीटर आराम से ये स्कूटी निकाल देती है, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। सीट भी कंपनी ने बहुत ही अच्छी और बड़ी फुल साइज़ की दी हुई है। आराम से 2 सवारी आराम से इसमें बैठ सकते हैं, किसी प्रकार की उनको बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से कंफर्ट फील करेंगे। और इसके अलावा कंपनी ने ये लेडीज़ जो फुटरेस्ट है ये दिया हुआ है, लेडीज़ जब आराम से इसमें बैठ सकती हैं, किसी प्रकार की उनको परेशानी इसमें नहीं होगी। आप देख सकते हो, इसका लुक देख सकते हो। मैं बार बार आपको लुक दिखा रहा हूँ ताकि आपको आराम से इसके लुक, इसकी एक चीज़ आपके क्लियर समझ में आ जाए। टायर भी अब की बार कंपनी ने कुछ चेंजमेंट किया है टायरों में। टायर अब इसने कंपनी ने थोड़े से हैवी क्वालिटी के TVS के टायर डाल दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। एक पुराना मॉडल भी लगा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ जो भी कंपनी ने चेंज किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुराने मॉडल में ये एम्पियर मेंशन आता है, जो कि नए मॉडल में नहीं आता है। पुराने मॉडल में ये जो व्हील कवर, सेफ्टी जो कवर होता है, ये इस कलर का इस मॉडल में आता था। इसका इस तरह से डिज़ाइन होता था, जो कि नए मॉडल में मैंने आपको दिखा दिया है। पुराने मॉडल में ये रिमोट सिस्टम आता था, अब नए मॉडल में रिमोट सिस्टम नहीं आता है। ये कंपनी ने चेंजमेंट कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा इसके DRL लाइट पुराने मॉडल में यहाँ आती थी, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं DRL लाइट है। यहाँ दोनों साइड DRL लाइट लगी हुई है। नए मॉडल में ये लाइट नहीं आती है। फ्रंट हेडलाइट की अगर बात करें तो फ्रंट हेडलाइट इस तरह की आती थी पुराने मॉडल में, नए मॉडल में मैंने आपको दिखा दी है। बाकी सब चीज़ें इसकी सेम है, वही सीट है, वही इसका स्पेस है, सब कुछ वही है, वही चार्जर कैपेसिटी है, वही बैटरी कैपेसिटी है। सिर्फ 4-5 चीज़ें इसमें कंपनी ने। अगर हम इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये 60 वोल्ट और 38 AH की बैटरी के साथ काम करती है। और मोटर की अगर हम बात करें तो 1200 वाट की मोटर पावर इसमें होती है, जो कि आराम से 2 सवारी और अगर हम किसी ऊंची चढ़ाई पर, पुल वगैरह पर चढ़ाते हैं तो हमको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। जो 250-500 वाट की मोटर होती हैं वो पुल वगैरह पे चढ़ाते वक्त रुक जाती है, लेकिन एम्पियर मैग्नेस CX में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अगर आप भी स्कूटी को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। वारंटी में, प्रोडक्ट में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। कलर मैं आपको बता देता हूं, पुराने मॉडल में अगर आप लेना चाहें तो पुराने मॉडल में आपको ये इस कलर में मिल जाएगा, नए मॉडल में ये कलर मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर। तो मैंने नए मॉडल के बारे में सब कुछ बता दिया है, एक चीज़ आपको बता दी है। अगर आप भी कुछ इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।